मचाल गया इसमें प्रकाश राजे वोइनवाड। निफ्टी फिफ्टी, बैंक निफ्टी, फिनेंस निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ऑप्शन चेन, एफआईएसडीएस डेटा और मेजर स्टॉक्स, इन सब का डिस्कशन कर लेते हैं। मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है या फिर बॉटम बना रहा है क्या मार्केट, या फिर जो पिछले हफ्ते में उससे पिछले हफ्ते में जो ट्रेंड कंटिन्यू था कि बैंक निफ्टी में 50-60 पॉइंट, निफ्टी फिफ्टी में 20-25 पॉइंट, 10 पॉइंट ऑप्शन बाइंग में, फिनांस निफ्टी में 10-15 पॉइंट है, और मिड कैप निफ्टी में 10 या 8 पॉइंट है। इस तरीके का ऑप्शन बाइंग में मोमेंटम स्टक हो चुका है क्या? तो वीकली एनालिसिस में भी मैंने ये जानकारी दी थी, लेकिन यहाँ पे डिटेल्स में देखेंगे सेंटिमेंट वाइज। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी फिफ्टी का करेक्ट क्या है, ये फर्स्ट बॉटम और ये सेकंड, फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच। अब ये फोर्थ टच में टूट जाएगा, सिंपल एज पर रूल। अब ट्रेंड कहाँ से चेंज होगा सर? देखो भाई, सिंपल है, जब तक ये 22,300 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये 22,500 के आसपास का हाई नहीं लगाएगा। दूसरी बात, तीसरा पॉइंट ये है कि अभी मार्केट यहाँ से यहाँ तक बहुत ज़्यादा गिर चुका है। यहाँ पे इस दिन 2% के आसपास गिरा था। अगर गैप डाउन को अगर पकड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 1% या फिर 1.5% के आसपास का करेक्शन आ सकता है। अभी करेक्शन के दो टाइप्स होते हैं। इस तरीके से अगर फास्ट अगर आ रहा है तो आपका पुट बढ़ेगा, अगर फास्ट ऊपर जा रहा है इस तरीके से तो आपका कॉल बढ़ेगा, वरना कुछ नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे ऊपर जाके भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, सिंपल और इफेक्टिव डिस्कशन, राइट। तो वो क्या है, 22,110 है या फिर 22,000 के ऊपर, 22,100 के ऊपर क्या हो सकता है? एक छोटा सा 22,150 है, देन 22,200 तक का मोमेंटम आ सकता है। दूसरा है 22,000 के नीचे ही ये 21,500 हम देखने जा रहे हैं। हो सकता है इस हफ्ते में हो या फिर नेक्स्ट हफ्ते में हो सकता है। लाइव मार्केट में हमारा क्या डिस्कशन था ये वीडियो के एंड में देखेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे 48,128 ऐसा दिखा रहा है। ये अगर 48,000 के नीचे रहेगा तो ही आपको 48,800, देन 48,800 के नीचे 48,500 का ये 47,500 का आपको एक टारगेट देखने मिल सकता है, जो कि 47,000 के जर्नी धीरे धीरे ये डाउन साइड में लेके आ सकता है। किसके नीचे? 48,000 के नीचे। वो आदत से मजबूर हो गया ना, इसलिए 48,000 निकल गया मुझसे। अब यहाँ पे देख लेना 48,330 के ऊपर सिर्फ 170 पॉइंट का टारगेट है, जो कि 48,500, 48,550, 600 तक जा सकता है। लेवल क्लियर है। और ये जिस दिन निफ्टी 50 गिर रहा था ना, उस दिन भी ये अपने आप को होल्ड कर रहा था फिनांस सेक्टर, और आज भी इसने होल्ड ही किया है। ठीक है, इसके कारण ही इस तरीके से हुआ है। बाकी हम ऑप्शन चेन में देख लेते हैं। सेंटिमेंट बेरिश है, फिर भी मार्केट ऊपर क्यों गया भाई? मार्केट गैप डाउन खुला, खुलने के बाद वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आई, प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद ऊपर गया, तो ऊपर से लिक्विडिटी नहीं आई सेल करने के लिए, तो वहीं पे स्टक हो गया। ठीक है, ये टेक्निकल और ट्रेडिंग का कारण। बाकी दूसरे कारण बहुत सारे हैं, जो कि ग्लोबली बहुत सारे न्यूज है आप वो न्यूज भी इसके ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं। 22,31,000, 17,67,000 ये ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से बेरिशी है। सर आज गिरा क्यों नहीं भाई? सीधा मार्केट गिरता नहीं है, कभी कभार स्टक भी होता है, कभी कभार ऊपर भी जाता है। 200 पे डेटा था, जब दिन 150 पे आया था, ऐसा हमें दिखा कल, तो आज भी 150 पे है क्या? हाँ। पुट राइटर फिर भी ऊपर जाने के बाद भी अपनी पोजीशन निकाल रहे हो, तो मार्केट ऊपर जाने की चेष्टा थोड़ा सा कमी करेगा। 22,200 पे यहाँ पे अच्छी खासी राइटिंग है, देन 200 के बाद 22,300 पे भी राइटिंग मिल जाएंगे आपको, और इन द मनी में 22,100 पे भी राइटिंग मिल जाएगी, और 100 पे है इनका 22,000 पे भी राइटिंग है, तो 22,000 से लेके 22,200 तक यहाँ पे राइटिंग आपको कचाकच भर के मिल जाएंगी। कल साइडवेज भी हो सकता है, तो सेकंड हाफ या फिर 12 बजे के बाद या फिर फाइनल ट्रेड हीरो जीरो ही मिल सकता है ऑप्शन बायर को। ऑप्शन बाइंग में क्या चाहिए? मोमेंटम चाहिए। जब मोमेंटम नहीं रहेगा मार्केट में, ऑप्शन बायर पैसे कमा नहीं सकता। 5,96,000, 5,90,000, सिर्फ 6,000 का कॉल रेटिंग ज्यादा है पुट के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी में। तो इसका मतलब क्या है? बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल है, तो
उसको मैनेज करने के लिए, और प्रीमियम भी है, मंथली एक्सपायरी है तो प्रीमियम भी अच्छा खासा मिल रहा है, तो लोग क्या कर रहे हैं, हर स्ट्राइक प्राइस पे राइड कर रहे हैं, इसलिए मोमेंटम स्टक हो रहा है। इन द मनी में घुस के 48,000 पे राइटिंग है, देन 48,200 पे राइटिंग है, देन 48,400 पे राइटिंग है, देन 48,500 पे राइटिंग है। अभी इतनी कम राइटिंग है ना स्ट्राइक प्राइस पे कि इंस्टीट्यूशन वालों की राइटिंग है, क्योंकि बाकी लोगों के पास तो इतना, रिटेलर के पास उतना तो ज़्यादा पैसा नहीं होता है। 48,200 पे पुट में भी राइटिंग है और कॉल में कम है तो हेज है, और 48,000 के कॉल और पुट में हेज है, तो यहाँ पे हेज बन के चल रहे हैं। और जैसे ही इनको आज ऊपर गया मार्केट, ऐसा मौका मिला, ऊपर जाने के बाद कॉल राइटर निकलना चाहिए ना, तो एक्चुअली यहाँ पे पुट राइटर भी निकल रहे हैं, कॉल राइटर भी निकल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जो नए बंदे हैं या फिर जो ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों को रिस्क ज्यादा आ रहा है, ऐसा लग रहा है, इसलिए इस तरीके से लोग भाग रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मिलते ही कितने 50-60 पॉइंट का अभी स्टॉप लॉस लगाना पड़ रहा है। इसलिए आते हैं मेजर स्टॉक्स और बाकी के देखते हैं। सबसे पहले मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी को ट्रैक करना जरूरी है। 11,000 के नीचे है, 10,914 पे। 10,900 के ऊपर अगर रहेगा तो एक 40 पॉइंट अपसाइड जा सकता है, मतलब 10,950 के आसपास। अगर ये 10,971 के नीचे अगर है तो 10,700 तक आ सकता है, इसके नीचे 10,600 650 तक आ सकता है। निफ्टी फिनांस, जिनके कारण आज बहुत बड़ा बाउंस देखने के लिए मिला, 23,100 के ऊपर 23,150 है, इसके बाद में 150 के ऊपर ही 23,250। 22,950 के बिलो थोड़ा सा बफर लेके अगर हम चलेंगे तो 900 देन 850 तक का आपको टारगेट मिल सकता है। आता है सेंसेक्स और बैंकेक्स में। बैंकेक्स में 55,200 के ऊपर 55,500 का टारगेट मिल सकता है, या फिर 55,850 के नीचे 550 देन 400 तक का टारगेट मिल सकता है, जो कि 54,500 54,500 400 500 का जोन। 72,800 के बिलो 72,600, जो कि पिछले वीक का अगर वीडियो देखोगे ना डेली एनालिसिस वाला, उसमें भी 150-200 पॉइंट ही मिल रहे थे ना, सेम उसी तरीके से डेटा बना हुआ है। तो ऑप्शन बायर अपने हथियार थोड़ा सा अंदर रखेंगे तो प्रॉफिट हुआ वाला उनके जेब में रहेगा, वरना निकल जाएगा। 73,100 के ऊपर 200 देन 400 देन 500 तक जा सकता है सेंसेक्स। मेजर स्टॉक्स में आज यहाँ पे अगर आप देखोगे ICICI को भगाया गया है सेकंड हाफ में, उसके बाद में HDFC को कूल डाउन किया गया है, ठीक है। एज वेल एज सॉरी, ये है रिलायंस को 1770 के ऊपर 80 का मिलेगा टारगेट, 80 के ऊपर 1200 तक जा सकता है, या फिर 1150 के नीचे ही बड़ा फॉल आ सकता है। देन 3,550 के ऊपर ही 3,590 या फिर 3,400 जा सकता है, वरना है सेल ऑन राइज में। अभी आज इसको ऊपर चढ़ा गया इसलिए निफ्टी 50 ऊपर जा रही थी, ठीक है। देन इन्फी में आता है। इन्फी 1700 के ऊपर ही कुछ हो सकता है, वरना है 1680 के नीचे आ जाएगा। एचयूएल को मैं सबसे लास्ट में कवर करूंगा। HDFC 1710 के ऊपर या फिर 1690 के नीचे। यहाँ पे देख लेना ICICI जैसा ही आपका क्या चढ़ा था, इन्फी और TCS सेम चार्ट है, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना। कोटक का मेरा यहाँ पे रहता है तो वहाँ पे HUL का होता है, तो इन्फी का भी सेम है। हाँ चलो आते हैं डिस्कशन पे। यहाँ पे देख लेना 1 2 3 4 टाइम टच है। 1220 के ऊपर थोड़ा सा 1250 तक जा सकता है, या फिर 1200 के नीचे बड़ा फॉलो। 1010 के ऊपर ही कुछ हो सकता है, 1030 वरना ये 990 के नीचे 850 तक का आपको डोर्स ओपन है। देन 1900 के ऊपर अगर है तो बुलिश मान सकते हो। 1900 के नीचे है तो कोटक जा रहा है 1800 को देखने और दिखाने। यहाँ पे देख लेना, ये एक टाइम पे 300 पॉइंट प्लस था। बैंक एक्स भी सेम था, टारगेट पे आने के बाद मैंने बोला भी था कि टारगेट पे आया है। यहाँ ये सिर्फ फिनांस सेक्टर के जो आपको दिख रहा है ना, वही ग्रीन में है, बाकी कुछ नहीं है, मैनेज किया गया। इंडिया विक्स 22 पे चल रहा है। इंडिया विक्स कहाँ पे चल रहा है?
13.87 पे 14 के आसपास जाके कूल डाउन हो सकता है। लुक एट हियर गाइस, 6:27 हो रहा है, अभी तक डेटा नहीं आया है 4 मार्च का, ठीक है, इसलिए हम आगे का पार्ट देखेंगे आज का हमारा डिस्कशन। हाँ, तो मैंने चार्ट क्या डाला, जैसे मार्केट ओपन हुआ, अभी इमेजिन कर लो गाइस, यहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद 27,600 पे एक्चुअली 72,500 का सपोर्ट होता है, 100 पॉइंट ऊपर से ही ऊपर बाउंस हो गया। इसलिए मैंने डाला कि इसके नीचे ही नीचे आ सकता है, उससे पहले नहीं। यहाँ पे भी सेम है, यही से बाउंस होने लगा और इसने हमारा टारगेट भी दिया है 55,100 का, जो कि कितने पॉइंट का है, 850 से 55,100, मतलब 250 350 पॉइंट का। अब आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी, सिर्फ निफ्टी में भी नहीं, बैंक निफ्टी में ही काम करना है या फिर एक्सपायरी इंडेक्स में, तो क्या होगा, उनको पता है कि आपको इसमें काम करना है, आपके पास पैसे नहीं, इसलिए इसको साइडवेज लेके गए। और मैंने लिखा था क्या, चलो एक बार इसको देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे भी देख लेना आप, 22,000 के नीचे, 22,060 के ऊपर के आसपास का लेवल मैंने दिया था, यहाँ पे होगा, यहाँ पे इसका चार्ट, यहाँ पे, हाँ ये लाइन आ गया ना, इसलिए दिखाई नहीं दिया। 21,950 के नीचे आया ही नहीं, तो भाई क्या करूँ। और ये 22,070 के नीचे, यहाँ से एक या फिर यहाँ से, ये पूरा जोन रेजिस्टेंस का जोन है, इस जोन से नीचे आ सकता है। तो आया क्या, स्टक हुआ मार्केट, नीचे नहीं आया तो साइडवेज जा सकता है ना, बाकी क्या हो सकता है, समझ गए आप। अभी नए लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, अगर मार्केट नीचे नहीं आता है रेजिस्टेंस से तो साइडवेज जाता है या फिर रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर जाता है, समझना पड़ेगा। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो ऑप्शन बाइंग बंद कर दो, ट्रेडिंग बंद कर दो, सीख के करो। सीखने के लिए मैंने स्ट्रेटजीज वीडियो डाले हैं क्या, हाँ गाइस, आप प्लेलिस्ट जाके चेक करिएगा ना, तो आपको पता चलेगा ना, राइट, क्यों पैसे लॉस कर रहे हो। और ये 48,300 यही से वापस हो गया, पूरा दिन साइडवेज चला गया भाई, और 48,000 के नीचे कभी आया ही नहीं। और ये मैंने लाइव में भी डाला था, अभी ये पीक आपको समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा था। कॉल अल्ट्रा एक्सपेंसिव है, कॉल का प्रीमियम इतना था कि कल एक्सपायरी है तो इसका प्रीमियम क्या है, इसीलिए पुट राइट किया गया 109 गैप डाउन होने के बाद भी। और यहाँ पे देख लेना, इसलिए बोला कि कॉल बढ़ेगा नहीं, यहाँ पे देख लेना। अब यहाँ पे देख लेना 22,050, 22,100 एटीएम के आसपास, ओटीएम के आसपास वाले कॉल, यहाँ पे देख लेना ओटीएम 34, और यहाँ पे ओटीएम 22,200 का कॉल 50 है भाई, 50% का प्रीमियम डिफरेंस है। कुछ तो समझ में आता है बोल के मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, आपको कुछ समझ में नहीं आता तो थोड़ा सा सीख के काम कीजिएगा, आपके पैसे लॉस नहीं जाएगा। किसी के ऊपर फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल सकते आप, आपके घर वाले आपके ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकाल देंगे। किसी को चार्ट नहीं समझता है बोल के मैंने क्या किया, सेम इंट्राडे सपोर्ट और रेजिस्टेंस डाल दिया, 48,300, 47,900 सपोर्ट और रेजिस्टेंस, 22,100, हाँ, प्रीमियम बढ़ना मुश्किल है, स्पाइक आज नहीं आ सकता है, क्यों, अरे भाई समझ में आ रहा था, इतना सीख के बैठे हम कि कुछ चीजें समझ में आती है। सिर्फ मार्केट में चार्ट देखने से कुछ नहीं होता है भाई, चार्ट के साथ साथ हजारों चीजें और देखना पड़ता है, तब जाके कुछ हो सकता है। ये आपको पता नहीं है ना, तो थोड़ा सा सीखने पे फोकस कीजिए। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है भाई, प्लेलिस्ट जाके चेक कर लो। एक बार में समझ में नहीं आते मेरे वीडियो, क्योंकि मेरे वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं है, प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल नॉलेज, जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही है ना, तो आपके नॉलेज का लेवल, एक्सपीरियंस का लेवल ऊपर उठाना पड़ेगा। बार बार देखोगे तभी जाके समझ पाओगे, इस बात को आप समझ लेना, ठीक है। डाउन साइड आ सकता है, मैंने डाला, ट्रेल स्टॉप लॉस कर लेना जो भी लॉन्ग में है 11:46 पे। उसके बाद तो आपने देखा मार्केट साइडवेज ही था पूरे दिन, कहीं गया है नहीं, तो क्या कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तो निकाल के दिया ना मैंने आपको, कितने बजे दिया है? क्या 2:15 22,100, कितने बजे डाला था कि भाई यही रेजिस्टेंस है? अरे 9:52 पे डाला है दादा, और क्या बताऊं मैं आपको। तो आप बिल्कुल सही ग्रुप में हो, सही लोगों का वीडियो देख रहे हो। दिक्कत ये है कि ये गलती आपकी बिल्कुल नहीं है। अगर आपको लॉस हुआ है तो मार्केट में मोमेंटम नहीं है, अगर आपने ऑप्शन बाइंग की है तो लॉस ही होगा, इसलिए कभी कभार बाइंग प्राइस के आसपास निकलना पड़ता है। इंडियन गवर्नमेंट का यही एक प्रॉब्लम है,
कभी कभी 6:20 25 मिनट के आसपास डेटा भेजता है और आज भेजा है 6:53 पे। चलो छोड़ देते हैं, काम पे आते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स, इन्होंने 3,405 करोड़ का डेटा भेजा है, स्टॉक फ्यूचर वगैरह इक्विटी वगैरह ये सब कुछ मिला के बेच दिया है। ये बेच के निकलना चाहते हैं। कैपिटल फंड है, कैपिटल फंड जो टैक्स बढ़ाया ना इंडियन गवर्नमेंट ने, उसकी वजह से वो लगातार 4-5 महीने से बिकवाली कर रहे हैं। कभी ये खरीदते हुए नहीं दिखाई दे, सिर्फ एक दिन छोड़ के। तो धीरे धीरे ये अपने मार्केट से निकल के किसी और मार्केट में जाके पैसे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कैपिटल गेन फंड मतलब जो हम कमाते हैं उसके ऊपर 10% टैक्स लगाया इन्होंने, मिनिमम 1 लाख के ऊपर 10,000 रुपए। तो कौन करेगा भाई ट्रेडिंग, कौन करेगा इन्वेस्टमेंट इंडिया में? और सबसे ज्यादा टैक्स हमारा ये। तो इस तरीके से हुआ है। 4,851 करोड़ का यहाँ पे सेल के कंपैरिजन में डीआईज ने क्या किया है, बाय किया है। अगर इन दोनों के कंपैरिजन में किसने ज्यादा बाय किया है, तो डीआईज ने बाय किया है। तो कल फ्लैट ओपनिंग तो गैप अप हो सकता है। कल भी इस तरीके से किया था इन्होंने ज्यादा बाय, फिर भी यहाँ पे क्या हुआ, गैप डाउन हुआ। तो ये क्या करते हैं, सिंगापुर मार्केट में भी इनके पोजीशन रहते हैं, अपनी गिफ्ट निफ्टी नाम से चलता है, तो वहां पे सेल कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।